अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। नए हफ्ते का आगाज हो चुका है और सियासी गहमा गहमी अपने उरूज पर है। हुकूमत में शामिल जमातें हों या फिर ऑपोजिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए, दोनों ही जलसे करते दिखाई दे रही हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इस सारा हफ्ता जलसे करने का इरादा रखती है। मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए तो वो भी 11 मई को सवाबी, जबकि 15 मई को गुजरात में जलसे करने जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो 15 मई को ही कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जलसा करेगी। दूसरी जानिब अगर मौलाना फजलुर रहमान की बात करें तो 17 मई को वो भी कराची में जलसा करने का इरादा रखते हैं। अब इमरान खान साहब की तो समझ आती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो समझ में आती है कि वो जलसे कर रही है। जो हुकूमत में शामिल जमातें हैं, क्या वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी को काउंटर करने के लिए जलसे कर रही हैं, या फिर उनको भी कहीं से इशारा मिल चुका है इलेक्शन मोड में जाने की? उनकी भी तैयारियां हैं कि इंतखाबात होने वाले हैं, इसलिए इलेक्शन की तैयारी की जाए, वही बेहतर है। मईशत की बात की जाए तो वहां से भी कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। स्टॉक मार्केट आज क्रैश कर चुकी है, 188 पे डॉलर पहुंच चुका है। अशिया ज़रूरिया की कीमतों की बात की जाए तो आम आदमी की पहुंच से वो मजीद दूर होती जा रही हैं। अब जो इस वक्त हुकूमत में शामिल जमातें हैं, जब वो ऑपोजिशन में थी उस वक्त वो कहती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना अहल है, ना तजर्बाकार है, इसीलिए इससे मईशत संभाली नहीं जा रही है, इसीलिए मुल्क में इतनी महंगाई है। लेकिन अब जब वो बरसरे इक़्तिदार आ चुके हैं तो अब क्या मसाइल हैं? अब भी तो IMF के पास ही जा रहे हैं। दूसरी जानिब सऊदीया से, UAE से, चाइना से कुछ ज़्यादा रिलीफ मिलने का, कोई पैकेज मिलने का इस वक्त इम्कान नहीं है। तो अब कैसे काउंटर करेंगे सारी सूरत हाल को? आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात कर साथ मौजूद हैं मारूफ तज़कियाकार हैं, एंकर पर्सन है उसामा गाजी। बहुत शुक्रिया उसामा भाई, आपके वक्त का। ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद से बोल न्यूज़ के गुलाम मुर्तज़ा। मुर्तज़ा साहब आपका भी शुक्रिया, और मारूफ तज्जियाकार और एंकर पर्सन शौकत पराचा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब आपका भी शुक्रिया। शौकत साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। सर, क्या देखते हैं इस वक्त मुल्क की जो इस वक्त करंट सूरत हाल है, लॉन्ग मार्च की नौबत आएगी? आप समझ रहे हैं कि लॉन्ग मार्च तक ये मामलात पहुँचेंगे, या फिर उससे पहले ही मामलात जो हैं वो सही हो जाएंगे, या फिर बिल्कुल ही ख़राब हो जाएंगे? मामलात सही हों या ख़राब हों, खुदा ना खास्ता, लेकिन लॉन्ग मार्च का जब ऐलान कर दिया इमरान खान ने तो फिर तो लॉन्ग मार्च तो होगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा, सवाल ये है कि लॉन्ग मार्च ले आए, फ़र्ज किया 20 लाख की बजाय 30 लाख लोग भी आ जाएं, 35 लाख लोग भी आ जाएं, और वो आप ला के इस्लामाबाद में बिठा दें, आप करेंगे क्या? क्या आप पार्लियामेंट पे अटैक करेंगे? आप पार्लियामेंट के रास्ते बंद करेंगे? आप क्या सेक्रेटेरिएट के रास्ते बंद करेंगे? आप क्या सुप्रीम कोर्ट को बंद करेंगे? देखे ना, एक है आईनी अमल, एक है गैर आईनी अमल, एक है जमहूरी अमल, एक है गैर जमहूरी अमल। जमहूरी अमल ये है कि आपका एहतजाज हक है, आप जहाँ चाहें एहतजाज करें, आप ले आए लोगों को, लेकिन आप लोगों को लाकर करेंगे क्या? ये मैसेज देना है कि जी ये हुकूमत जो है ये वाली अनडेमोक्रेटेड है, ये अनडेमोक्रेटिक है, ये लोग किसी कॉन्स्पिरेसी के थ्रू आई है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जाता है, और आज भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी होने वाली थी, रात को अदालतें इसलिए खुली। इट मीन्स जो कुछ हुआ है, जो कुछ 9 अप्रैल की रात हुआ या उसके बाद हुआ, वो सारा आइन के मुताबिक हुआ। तो आप जब लॉन्ग मार्च लेके आएंगे तो आप एक ऐसे अमल को सबवर्ट करना चाह रहे हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है और अदालतें कह रही हैं कि वो बिल्कुल आइन के मुताबिक हुआ। आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बोले और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बोले। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने तो शेख रशीद से ये पूछा कि जाएं अपने साथी इमरान खान से भी पूछ के आए कि आपको अदालतों पे एतमाद है या नहीं है। अगर आप इधर आए हैं रिलीफ लेने के लिए तो आप क्यों आए हैं? तो जिस पर शेख रशीद ने कहा जी मैं 15 बार मिनिस्टर रहा हूं तो मुझे आई एम श्योर कि मुझे बड़ा एतमाद है। अगर आप लोगों को एतमाद है अदालतों पे तो फिर रात को 12 बजे अदालतें खोलने का ताना क्यों दिया जाता है? ये ताना कल भी दिया गया, ये ताना आने वाले कल को भी दिया जाएगा। इसलिए सुनिए, ये कन्फ्यूजन है, हर तरफ कन्फ्यूजन है
किसी को कोई पता नहीं है। और ये 22 करोड़ जो इंसान हैं, आप और मेरे जैसे, वो अब हालात के, ऐसे हालात के रहमो करम पर हैं जिसके बारे में इमरान खान कहते हैं मैं धरना ले आऊंगा, करूंगा क्या, मैंने मैसेज देना है। मैसेज तो आप रोजाना दे रहे हैं। और मैसेज आप किसको दे रहे हैं? बिल्कुल, आप किसको मैसेज दे रहे हैं? सर अब बात वही आती है ना कि जिनको मैसेज दे रहे हैं, क्या उसके रद्द अमल में कुछ होता भी है या नहीं होता है, ये भी एक सवालिया निशान है। अच्छा उसामा भाई, आपकी जानिब आना चाहूंगा। सर हम प्रेसिडेंट वैसे ये देख चुके हैं कि धरनों से, लॉन्ग मार्चेस से, ये जलसों जुलूसों से हुकूमत नहीं जाती है, चाहे वो 126 दिन का धरना हो, पीडीएम के मार्चेस हों, पीडीएम के धरने हों, मौलाना फजलुर रहमान के जलसे हों, इससे पहले भी ताहिरुल कादरी साहब के अगर जलसे हों, धरने हों, कुछ नहीं हो पाया, हुकूमत नहीं गई है। तो प्रेसिडेंट हमारे पास मौजूद है, इस बार इमरान खान क्या कुछ डिफरेंट सेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट, या फिर वही बात है कि मैसेज पहुंचाना है बस? नहीं, देखिए ये लॉन्ग मार्च मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तारीख का शायद धारा बदलेगा। उसकी वजह यह है कि आप देख लीजिए जितना ज्यादा उनका बयानिया पॉपुलर होता चला जा रहा है, आप मोमेंटम देख लें, जलसे कितने बड़े हो रहे हैं। और अगर इस लॉन्ग मार्च से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो फिर तो हुकूमत को होते हुए, वही हुकूमत जो कुछ कहती रही आज उससे उलट चल रही है या वही काम कर रही है, जो कहती है ये क्या जरूरत है कि इमरान खान हुकूमत में तो ये जलसे क्यों कर रहा है। तो आज फिर जलसों की जरूरत क्या है, मुझे बताएं। अगर इन जलसों से फर्क नहीं पड़ता, लॉन्ग मार्च से फर्क नहीं पड़ता, तो सर मुक्तदर जो अभी प्राचा साहब बात कर रहे थे, मुक्तदर हलकों को या फिर मैसेज देने की बात की जा रही है, उन तक मैसेज पहुंचाना है कि हमारे साथ इतनी बड़ी तादाद में अवाम मौजूद है। सभी को देखिए, सिर्फ मुक्तदर हुकूमत को भी बताना है, अपने वोटर को भी बताना है, बाहर जिनको वो कहते हैं कि जी जिन्होंने साजिश की, जो इस साजिश का हिस्सा है, उनको भी बताना है, उनको भी सेटिस्फाई करना है कि हमारे साथ किस तरह से ये खेल खेला गया। और फिर उन्होंने दिखाना है कि पब्लिक सेंटिमेंट एक बिल्ड करना है, एक मोमेंटम बिल्ड होता है कि वाकई साथ बड़े जलसे, हर जगह इमरान खान जलसा कर रहा है। और जो कहते रहे कि जी इस्टेब्लिशमेंट साथ है, आज तो आप देख लें मामला दूसरी तरफ है, तो अब उससे भी बड़े जलसे कैसे कर रहा है। पहले कहा गया जी हुकूमत है, ये वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आज उससे भी बड़े जलसे वो कैसे कर रहा है। और ये मामला जो बैरूनी मुदाखलत का है, जो खुली बैरूनी मुदाखलत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में 2 दफा कहा गया, वो लोगों के सामने लेकर जा रहे हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी सुपर पावर है अमेरिका, हम उसको एक साथ कुछ नहीं कर सकते ऐसा वैसा, तो ये बातें वो लेकर जा रहे हैं, वो एक लोगों में पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। और जो हुकूमत है जाहिर है कि लॉन्ग मार्च से तो नहीं गिरेगी, लेकिन आप देखिए इससे प्रेशर आएगा, कितना अनपॉपुलर हो रही है ये हुकूमत। रोजाना आज स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। आप देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब कहते थे हम आ रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर दें, बेड़ा गर्क कर दिया आपने। डॉलर जनाब ये देखिए 130 140 पर जाना है, बेड़ा गर्क कर दिया, डॉलर ऊपर जा रहा है। तो इन्होंने इतनी डिस्टेबलाइजेशन फैलाई, और इमरान खान साहब भी जाहिर है मजबूर थे, उनको पता है कि जी उनकी तो हुकूमत गिराने लगे हैं, बाहर से फैसला हो चुका है। तो अब उन्होंने क्या किया कि जी वो सब्सिडाइज कर दिया। अब ना ये कोई फैसला ले पा रहे हैं, और उसकी वजह से लॉन्ग मार्च जब होगा तो उस वक्त इनको या तो मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, और उससे मजीद पॉपुलैरिटी आएगी लोगों में इमरान खान की कि जनाब इससे तो 1000 दर्जे इमरान खान अच्छा था। ये अभी तो इन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है, वरना तो मुल्क दिवाली की तरफ चला जाएगा, खुदा ना खास्ता अल्लाह रहम करे। तो अगर ये बढ़ाते हैं तब भी महंगाई कई गुना हो जाएगी, और अगर नहीं बढ़ाते फिर तो कोलैप्स की तरफ जाएंगे। और उसके बगैर ही आप देखिए हालात क्या है, एक महीने में आप कीमतें देख लें, जिनका ये दावा था कि हम गुड गवर्नेंस लेकर आ रहे हैं, अब तो दूध और शहद की नहरें बहेंगी। तो ये वो चीजें हैं जिनसे हुकूमत गिरनी है। इनके अपने लोग जो हैं, जब 2-3 लोग हैं, जब देखेंगे, अब जहांगीर तरीन साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मैं तो खामोश हूँ, अभी हमने कोई बड़ा कदम इस तरह का नहीं उठाना। तो आप देखेंगे अभी जब हमजा शहबाज है, अगर अदालतें जो है जाहिर आजाद हैं, और उम्मीद है कि वो बड़ी जल्द फैसला करेगी, माजी में हमने कुछ फैसले देखे हैं जल्दी होते हुए, तो वो तो हमजा शहबाज की गवर्नमेंट नहीं रह सकती। जब वो नहीं रहेगी तो फिर तो मामला गिर जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे साथ ही मौजूद रहिए गुलाम मुर्तजा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मुर्तजा साहब, कुछ लग तो ऐसे ही रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमती जमातों को अपनी पिच पे खिला रही है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए, जलसों को देखते हुए, जिस तरह से लोग शिरकत कर रहे हैं जलसों में, तो पिंडी इस्लामाबाद में कुछ हलचल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ जो सामा साहब बात कर रहे थे, बिल्कुल उससे मैं डिफ़र करता हूँ, और बड़ी माजरत के साथ कि जो ये बात कह रहे हैं, कल का जलसा अगर आप देखें तो जो रेड लाइंस हैं, खान साहब ने वो रेड लाइंस क्रॉस कर ली हैं, और अब खान साहब जो हैं वो खड़े हो रहे हैं नवाज शरीफ के साथ, वो अब खड़े हो रहे हैं मरीम नवाज शरीफ के साथ। उनका बयानिया वो नहीं है जो उनका बयानिया था, और उस लिहाज से अगर आप ये देखें
तो ये अपनी पॉपुलैरिटी भी ख़त्म करनी शुरू कर दी है इन्होंने कल से। ये वो इक़दामात, वो बयानात दे रहे हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं है किसी भी लिहाज से। और अगर इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स करनी है और उन्होंने दोबारा अपना जिस तरह से दीगर सियासी जमातें चल रही हैं, तो उन्हें हर किसी को एक्सेप्ट करके चलना होगा। कल के उनके बयानात, कल तक उनकी बातें, वो ये कहते थे कि जनरल बाजवा से ज़्यादा मुहिब्बे वतन, जनरल बाजवा से ज़्यादा जमहूरी और उनसे ज़्यादा न्यूट्रल कोई शख्स नहीं है। और आज वो मुख्तलिफ तरह की बातें कर रहे हैं, उनके हवारी मुख्तलिफ तरह की बातें कर रहे हैं। ये लेकिन सर इससे पहले अब मरियम नवाज साहिबा की बात कर लेते हैं, नून लीग की बात कर लेते हैं, उनके कायद की बात कर लेते हैं, इसी तरह की बातें वो भी करते रहे। राइट नाउ दे आर इन पावर। मरियम नवाज का एक बड़ा मशहूर कोट था कि पावर टॉक्स टू पावर। मेरी अर्ज सुन लें, ये वो रेड लाइंस हैं, ये वो रेड लाइंस हैं जो ये क्रॉस कर रहे हैं। ये अवाम को पसंद नहीं है। अवाम की बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी अक्सरियत, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 90% लोग पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के मुतल्लिक़ बात नहीं सुनना चाहते। वो अपनी फ़ौज के साथ जी रहे हैं, फ़ौज के साथ खुशी मनाते हैं, फ़ौज के साथ गमी मनाते हैं। सैलाब हो तो फ़ौज है, ज़ल्ज़ला हो तो फ़ौज है। बिल्कुल ऐसा ही है। हर किसी के शोबे ज़िंदगी में जहाँ भी ज़रूरत होती है वो आके हमारे साथ, अवाम के साथ खड़े होते हैं। और क्यों खड़े होते हैं? हमारी फ़ौज है, ये कोई किसी और मुल्क की नहीं है, हम ओन करते हैं। तो अगर आप उनके हवाले से इस तरह की बातें करेंगे तो आप ये याद रखें कि फिर आप, अभी तक मैं ये बात बिल्कुल वसूख से कह सकता हूँ, अभी तक नवाज शरीफ साहब को माफ़ी नहीं मिली। आपको कहीं पे उनकी तस्वीर नज़र आती है किसी टीवी चैनल के ऊपर? किसी टॉक शो में उनका तज़किरा होता है? कहीं पे वो उनके अपने सगे भाई इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, कहीं पे आपने देखा है कि उनके हवाले से कोई पेशरफ्त हो रही हो? पासपोर्ट मांगते हैं तो उनको ऑर्डनरी पासपोर्ट मिला, कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं मिल सका। तो क्या खान साहब नवाज शरीफ की तरह मुल्क से बाहर बैठना चाहते हैं? नवाज शरीफ की तरह सिस्टम से बाहर होना चाहते हैं? तो फिर बिल्कुल तमाम सियासी जमातों को इसका ख्याल रखना चाहिए। गुज़श्ता रोज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ISPR की जानिब से जो बयान आया, उसमें भी यही कहना था कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और उनको अपने बयानात से, जो सियासी शख्सियात हैं, फौज को अपने बयानात से दूर रखे। अच्छा चीमा साहब, पराचा साहब, शौकत पराचा साहब, इससे पहले हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों की बात कर रहे थे कि वो करना क्या चाहते हैं, इससे आखिर रिजल्ट क्या मिलेगा उनको। जो इस वक्त हुकूमत में बैठी जमातें हैं वो जो जलसे कर रही हैं वो क्या लेना चाहती हैं? क्या समझते हैं आपके जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी 15 मई को कराची में जलसा करने जा रही है, मौलाना फजलुर रहमान भी 17 तारीख को कराची में जलसा कर रहे हैं, तो ये लोग किस लिए जलसा कर रहे हैं? क्या इमरान खान की पॉपुलैरिटी को काउंटर करने के लिए जलसे कर रहे हैं, या फिर कहीं से इशारा मिल चुका है कि इंतखाबात की तैयारी आप भी कर लें? राजा साहब जी, मुझसे सवाल पूछा? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपसे पूछा है। देखें ना, पॉपुलैरिटी अब क्या शो करनी है या किसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है? ये तो एक थ्योरी है, एक अजम्पशन है, या लोगों को ये बताया जा रहा है कि जो हो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है इमरान खान की। इमरान खान की पॉपुलैरिटी कब थी, कब बढ़ना शुरू हुई, कब कम होना शुरू हुई? यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के या कंट्री साइड में जाकर तो जो ये एलिमेंट है कि जी अब बढ़ रही है, तो पहले क्या था? सर जब वो हुकूमत में थे, तो उस वक्त उनकी जो माशी तौर पे उनकी जो इक़दामात थे उस पर काफ़ी लोग तनकीद कर रहे थे। आम आदमी से पूछते थे, अब हम जब भी पूछते थे तो वो इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते थे। उनसे जो भी गलतियां हुई उनकी टीम के हवाले से, मईशत के हवाले से, खारजा पॉलिसी के हवाले से उस पर तनकीद की जाती थी और लोग कहते थे कि हम अब इसको खान साहब को वोट नहीं देंगे। लेकिन जैसे ही जो नैरेटिव नेक्स्ट बढ़ा अमरीकी साजिश के हवाले से या बैनुल-अक़वामी साजिश के हवाले से, उसके बाद से उनका वो नैरेटिव अब अवाम में क्या बिक नहीं रहा है? 2018 में तो हमें कहा गया था कि इमरान खान के अलावा पाकिस्तान में कोई लीडर ही नहीं, तो फिर भी सिंपल मेजॉरिटी ना मिली, फिर भी RTS फेल होना पड़ा, फिर भी इत्तेहादियों के सहारे हुकूमत बनाना पड़ी, और इत्तेहादियों के सहारे भी ना बढ़ी तो फिर जहांगीर खान तरीन के जहाज जो है वो भर भर के लाए गए लाहौर।
रूम में बैठ के, सोशल मीडिया में बैठ के, ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं होती। नंबर 2, जो आपने कहा कि दूसरी सियासी जमातें, तो दूसरी सियासी जमातें पहले भी रहती हैं, पहले भी जलसे करती रही हैं। मसलन मरियम नवाज शरीफ का अभी फतेहजंग रावलपिंडी से 35 किलोमीटर है, वहां पर जलसा था। इससे पहले आपने देखा वजीरा इसमें मंडी बहाउद्दीन में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था, उकाड़ा में हुआ था, पाकपटन में हुआ था, फिर पीटीएम के अपने जलसे। तो सियासी जमातों का मकसद ही यही होता है वो आवाम में रहें, हुकूमत है या नहीं है। अगर आज के हुकूमती इत्तेहाद की जब हुकूमत नहीं थी तो फिर भी जलसे, अब हुकूमत में आकर ये नहीं हो सकता, ग्राउंड खाली नहीं छोड़ा जा सकता कि इमरान खान जलसे करते फिरें, वो लोगों को पैगाम देते फिरें, और बाकी जो वाकई ग्रॉस रूट पे जिनकी पॉपुलैरिटी है, जिनका वोट बैंक है, पीटीआई के तो सारे 38% वोट थे कि 32% वोट थे, बाकी तो इन्हीं जमातों को मिले थे। तो आपका ख्याल है या किसी और का ख्याल है कि वो अपने लोगों के साथ राब्ता ना करें, अपने लोगों के साथ वो ना मिलें, उनके साथ इन टच ना रहें? तो ये वैसे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये जब से ये सोशल मीडिया ब्रीड आई है, इनको ग्राउंड रियलिटीज का पता नहीं होता, ये आवाम के साथ नहीं रहते, ये तो ड्राइंग रूम में बैठे हैं। ड्राइंग रूम में बैठने वाले जितना मर्जी दावे करते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा उसामा भाई, आप क्या समझते हैं, हुकूमत और अपोजिशन की जो तरजीह है आपकी नजर में क्या सिर्फ इक्तदार का हुसूल नहीं है? किसी भी तरह से वो इक्तदार मिल जाए, बस वो इक्तदार में आना चाहते हैं, चाहे मईशत की जो मर्जी सूरत हाल हो, आवाम को उन्होंने सब्ज बाग दिखाने हैं और इक्तदार पे आ जाना है, फिर वो अपनी मर्जियां चलाना चाहते हैं, चाहे वो इस वक्त की हुकूमती जमातें हों या फिर जो इस वक्त अपोजिशन में बैठी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो तरजीह तो कभी आवाम इनकी रही नहीं है, क्या कहते हैं आप? ये बिल्कुल हमारी सियासत यही है, सियासत इसी का नाम है कि किस तरह से आपने हुकूमत में आना है और हुकूमत में आकर फिर आपने अपने मकासद हासिल करने हैं। लेकिन अब देखना यह है कि जो हमारे पास गिवन सियासत है उनकी क्या सोच है। एक तरफ आप देखें 14 साल से, अब चूंकि सिंध में पीपल्स पार्टी को 14 साल हो गए हैं और उसमें 18वीं तरमीम भी शामिल है, उनमें इनकी 5 साल की विफाकी हुकूमत भी शामिल है। तो आप अगर देख लें, देखिए हुकूमत अदाओं से पहचानी जाती है। अगर नाज़िम जोखियों के साथ आप चाहते हैं जो सलूक हुआ है उसकी बेवा के साथ, अब वो पूरे पाकिस्तान में हो तो फिर तो जाहिर है कि बिल्कुल वो पॉपुलर जमात है और सिंध में उनका राज है और रहेगा। अब नौबत क्या आ गई है कि शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म है और पॉपुलर तरीन जमात अपने आप कहते हैं, वो कहते हैं जी हमने आगे भी इसी अलायंस के साथ, सर वो कांस्टेबल भी, सर वो एक गाड़ी एमपीए की गाड़ी के नीचे आया था, उसके हवाले से जो कुछ हुआ उसका नतीजा जो निकला वो भी हमने देखा। इस तरह तो सर अब यहाँ पे जिसके पास पावर है वो जो मर्जी करना चाहता है वो कर गुजरता है। और अगर कोई इमरान खान जो है, उन्होंने भी बहुत गलतियां की हैं, लेकिन कहीं उन्होंने अगर अब्दुल अलीम खान साहब या जहांगीर तरीन का उन्होंने सिर्फ इंक्वायरी करवा दी, जो एटीएम हुआ करते थे, जो सबसे बड़े करप्ट होते थे, जिनको बाहर भगाया गया था, जिनके हवाले जिनकी वजह से जनाब सिर्फ हुकूमत में इमरान खान आए थे कि पैसा बनाकर इनको देना है, आज वो दूसरी तरफ चले जाते हैं और सब आप देख लें हुकूमत गिराने में वो साथ देते हैं। तो देखना होगा कि मकसद क्या है, किस लिए आए हैं। ये हुकूमत आई थी महंगाई मुकाओ, तो ये तो अब अवाम मुकाओ हो गया है। आप देख लें, मुझे बताएं ना कोई कारकर्दगी मिली दिखाएं। ईसीएल से नाम निकालना कारकर्दगी है, नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी करना कारकर्दगी है, क्या कारकर्दगी है? इसहाक डार साहब की मैं बात मानूं या मिफ्ता इस्माइल की मानूं? इसहाक डार साहब कह रहे हैं अक्टूबर से के बाद तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता गवर्नमेंट का, कोई चक्कर ही नहीं है। तो अगर आप अर्ली इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो इलेक्शन मोड तो चला गया है, हमारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हुकूमत जितनी जमातें हैं अलग अलग कर रही हैं। आप देखिए ना, मौलाना साहब अलग कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी अलग कर रही है, वो कहते हैं सदर मैं बनूंगा, जरदारी साहब कहते हैं सदर मैं बनूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ ये था कि कुछ अरसे के लिए हमने जितना से भी बंदर बांट करनी है, कहते थे इंतखाबी इस्लाहात, उसके लिए अभी कोई सोच भी आपको नजर आई है? और कहा कि महंगाई को अभी तक तो सिर्फ इमरान खान के खिलाफ केसेस हैं। अभी आज गिरफ्तारी हुई है कि मरियम साहिबा के हवाले से जिसने गलत किया, जिसने भी गलत किया उसको बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन आप देख लीजिए हनीफ अब्बासी साहब जो है उनको ले आए, आज हाईकोर्ट कह रहा है कि जी ये कुछ सोचें, एक बंदे को उम्र कैद की सजा हुई, उस पर जमानत पर है। तो आप गवर्नेंस कहाँ आपको नजर आ रही है? और जिस तरह गुलाम मुर्तज़ा साहब फरमा रहे थे, उनकी खबरें हमेशा ठीक होती हैं, लेकिन बात यह है कि अब हुआ ये है, नौजवान नस्ल है वो देखती है कि जिन्होंने कहा कि जनाब सारी जंगें हम हारे, नोच कर खा गए, ये कर दिया, वो वज़ीर दिफा है, वो वज़ीर दिफा है। सियासत कहाँ खत्म हुई? वो तो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट पर उस लिहाज से आगे, दिफाई लिहाज से। आप देखिए उनके बयान देख लें कि उनके इंटरव्यूज में क्या क्या कहा। सर बयानात की अगर बात की जाएगी फिर तो सबके बयानात मौजूद हैं, जिनमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं। शायद इमरान खान ने इदारों पर जिस तरह तनकीद की अपने इक़्तिदार में आने से पहले, शायद किसी और ने इतनी तनकीद की हो। आप जी सर,
इमरान खान साहब का एक बयान बताएं मुझे जनरल बाजवा के खिलाफ। नहीं, बाजवा साहब की बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल मैं इदारे के हवाले से बात कर रहा हूं कि उनके उससे पहले बयानात मौजूद हैं, जब वो गुज़श्ता 3.5 साल हुकूमत करने से पहले की बात बता रहा हूं, उनके बहुत से बयानात मौजूद हैं। एग्जैक्टली, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के तो जनरल बाजवा के खिलाफ हैं, मरीम साहब तो आज भी जनरल फैज के खिलाफ हैं, वो तो फौज के खिलाफ मुसलसल बात कर रहे हैं और उससे उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी। साहब साहब से अब पूछा गया कि आप उस पर अब कि समझते हैं गलत किया नवाज शरीफ साहब ने जो कहा जनरल बाजवा के बारे में। सबके ही सर, ठीक है सर, आप दुरुस्त कह रहे हैं सर, लेकिन सबके ही बयानात इस हवाले से मौजूद है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, मुझे ब्रेक का नाज़रीन यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप भी हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। उसामा गाजी, गुलाम मुर्तज़ा और शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, आपकी जानिब आना चाहूँगा। आज कौमी असम्बली का इजलास भी हो रहा है और जो मेन बात है उसमें नया बिल और इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बात की जाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इस वक्त जो हुकूमती जमातें हैं वो इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से क्या सोच रही हैं, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन इंतखाबी इस्लाहात में शामिल नहीं होती है तो तब क्या होगा? देखिए, इस तरह जब भी कौमी धारे से कोई भी सियासी जमात बाहर हुई है, कभी या किसी ने इलेक्शन का बाइकआउट किया या इस्लाहात का बाइकआउट किया, तो वो अल्टीमेटली आने वाले इलेक्शंस में वो अपनी बहुत सारी सीटें भी खो जाती है, अवाम के अंदर अपनी बहुत सारी जो हमायत होती है उसको भी गनवा बैठती है। जो इससे पहले हम जिक्र करें, जमात इस्लामी ने एक दफ़ा बाइकआउट किया था इंतखाबात का, और उसके बाद अब तक वो अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सके उस तरह से जिस तरह से उनकी फॉलोइंग भी थी और उनकी सेनेट और कौमी असम्बली में उनकी वहाँ पे मौजूदगी भी होती थी। अभी तक उसके असरात उनके ऊपर हैं। तो अभी मैं एक इस इंतखाबी इस्लाहात पर बात करने से पहले, जो अभी हमारे भाई उसामा गाजी साहब ये कह रहे थे कि कल क्या कुछ कहा, कल शर्मनाक हद का ख़िताब था इमरान खान साहब का, शर्मनाक उसको ख़िताब को कह सकते हैं। वो पहले क्या बातें करते थे, अब क्या बातें कर रहे हैं। और डॉक्टर शीरी मज़ारी ने कल शाम क्या कुछ कहा उन्होंने, ये बातें इस तरह से नहीं करनी चाहिए। ये भी कुछ असूल हैं, कुछ टैब जिनके हवाले से मेरा ख्याल है कि वो रेड लाइन, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि रेड लाइन क्रॉस नहीं करना चाहिए। कल बुनियादी तौर पे खान साहब अपनी पटरी से उतर चुके हैं। खान साहब के मशीर शायद इस तरह के हैं जो उनको इस तरह के मशवरे दे रहे हैं, जिस तरह के उनके हुकूमत के अंदर रहते हुए जो मशवरे देते थे, वही उन्हीं मशवरों से आज वो हुकूमत से निकल के सड़कों पे हैं। और इन्हीं मशवरों से जो कल का जलसा उन्होंने किया है, कल जो ज़ुबान इस्तेमाल की है हमारे अदारों के हवाले से, अदारों के सरबराहान के हवाले से, यकीन मानिए एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते दिल दुखता है इस बात के ऊपर। लेकिन इसका नुकसान हमें तो नहीं होगा, हम तो मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये इसका नुकसान खुद खान साहब की अपनी ज़ात को, उनकी पार्टी को होगा। और ये आप लिख लें ये बात कि इसका नुकसान मिलना उनको शुरू हो जाएगा आने वाले चंद दिनों में, क्योंकि ये उन्हें इस तरह के इल्ज़ामात, इस तरह की बातें। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हम गो के अभी जो मुल्क की सियासत है उस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम समी इब्राहिम का तज़किरा ज़रूर करें। आज़ादी इज़हार राय पर एक बार फिर से कदगन लगाने की कोशिश की गई है। इससे पहले जो हुकूमतें थी वो जो काम करती रही हैं, वो ये हुकूमत भी करने से बाज नहीं आ रही है। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम के खिलाफ FIA ने तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है और 13 मई को साइबर क्राइम दफ्तर में उनको पेश होने की हिदायत की गई है। पैका ऑर्डिनेंस के तहत अब उनकी ये पेशी, उनको पेश होने का कहा गया है। और ये वही हुकूमत है जो कि गुज़श्ता हुकूमत में इसी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सड़कों पर थी और इसके खिलाफ बातें कर रही थी, और अब इसी ऑर्डिनेंस के तहत सहाफ़ियों पर कदगन लगाई जा रही है। और अब सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम के खिलाफ FIA की जानिब से तफ्तीश का आगाज़ किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं इसी हवाले से बात करने के लिए माहिर कानून हैं एडवोकेट अजहर सिद्दीक। बहुत शुक्रिया अजहर साहब आपके वक्त का। सर बताइएगा, अब FIA ने तलब तो कर लिया, इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है? बुनियादी तौर पर अभी तो मैं नहीं समझ रहा, मैं समझना भी ये बात को चाह रहा हूँ कि FIA की ज्यूरिसडिक्शन कैसे आ गई। I have not been able to understand कि
रिसेंटली डिसीजन आ चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसका एफआईए ने अपील भी फाइल की थी और वो वापस ले ली है। अब वो अपील वापस लेने के बाद दे स्टैंड नोवेयर, यानी वो तो कहीं भी ठहरते नहीं है अंटिल अनलेस कानून में तरामीम ना की जाए, नया कानून ना लाया जाए। ये जो शो का नोटिस जो नोटिस बुलाया है, मैं कहता हूँ कि ये तो बेस ही कोई नहीं करता है। तो ये बहुत जल्दबाजी में उन्होंने किया है। उन्होंने पहले अपना कहा हुआ है लीगल टीम से मशवरा करना चाहिए था कि क्या सेक्शन 20 के तहत इस तरह का नोटिस जारी किया जा सकता है। आंसर इज वेरी क्लियर कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये नोटिस जो है ये गैर कानूनी है। आर्टिकल 10A की वायलेशन है, आर्टिकल 9 की भी वायलेशन है, 14 की भी वायलेशन है, आर्टिकल 4 और 5 की भी खिलाफ वर्जी है। आप पहले बैठ के जस्टिफाई करें इसको हियरिंग के कॉन्टेक्स्ट में। मिसाल के तौर पर अब चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कई चीजें उस वक्त सामने आई थी और उस वक्त उन्होंने एक बात कह दी थी, ठीक है ना जी, कि बड़ी वजाहत के साथ ये अपने ना पोजीशन क्लियर हो चुकी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक एक चीज रिकॉर्ड के ऊपर रख दी थी, मगर आप नहीं रखना चाह रहे, अब नहीं करना चाह रहे। तो यहाँ और वैसे भी तारीखी तौर पर देखें, पिछले 3 शो डाल रहा हूँ कि आप इस कानून का निफाज बिल्कुल ठीक करें, आर्टिकल 19 का एनफोर्समेंट करें, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। आज 1 महीने के अंदर क्या ऐसा अनोखा काम हो गया है कि आप एकदम जाग गए, आप डिस्क्लेमर देना शुरू कर दिए। एफआईए ने ओवरसीज पाकिस्तान को धमकियां देना शुरू, उसकी वजह बुनियादी तौर पर एक ही है कि राना सनाउल्लाह साहब आ चुके हैं वजीर दाखिला और एफआईए उनके अंडर है। एफआईए को वो अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, वो भी जो तरीकाकार है गुंडागर्दी का या धौंस धांधली का, उस तरीके से कानून से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं ये समझता कि इस मामले में निकल चल रहे हैं और ये कोई गुड गवर्नेंस की बात है। ये कोई अब अजहर सिद्दीक साहब, जो समी इब्राहिम साहब की कानूनी टीम है, उनके पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? क्या वो अलग से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से रुजू कर सकते हैं या पहले उनको पेश होना ही पड़ेगा एफआईए की जो साइबर क्राइम विंग है उसके सामने? देखिए, बुनियादी तौर पर तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है ना, यानी वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा अच्छा केस बनता है उनका। इस्लामाबाद में तो बड़ा क्लियर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस बारे में बड़ा वाज़ेह तौर पर कह चुकी है। और यहाँ ये तो देखते ना, ये तो अभी फिलहाल जस्टिफाई करना है, स्टैब्लिश करना है कि ये केस बनता भी है या नहीं बनता। अगर ये केस ही नहीं बनता तो वो कैसे लेकर चलेंगे? अभी वो जस्टिफिकेशन है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले को एंगल से देख कर ठीक, बहुत शुक्रिया एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब, आपने वक्त दिया। अच्छा गाजी भाई, आपकी जानिब आना चाहूँगा, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अब ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जो हुकूमतें हैं वो इसी तरह की गलतियां करती रही हैं। उनका ये ख्याल शायद होता है कि सहाफ़ियों की ज़ुबान बंदी कर दी जाए, जो वो बोल रहे हैं अगर वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं और उनको वो सूट नहीं कर रहा है तो उनको या तो पाबंदी सलासिल कर दिया जाए या उनके चैनल को ऑफ कर दिया जाए। अब इस तरह की हरकतें वो करती रही। अब ये हुकूमत भी अभी 1 महीना भी इनको आए हुए नहीं हुआ है और सेम वही बातें जो ट्रायल एंड टेस्टेड हैं वही कर रही है। तहरीक इंसाफ ने फर्क किया कि जाने से पहले की, इन्होंने आते ही की हैं, ये बस फर्क रह गया है। और देखिए, ये जो काम ये कहते थे ना कि नहीं नहीं ये सब गलत है, हम आएंगे ये कर देंगे, ये वो सब वही कर रहे हैं। बिल्कुल वो तमाम इदारों को इस्तेमाल करें, तमाम इदारों को सिर्फ अपने खानदान, अपने लोगों के लिए। आप देख लीजिए जितने काम है, मैंने ECL की आपको मिसाल दी है, इसके अलावा आप FIA में देख लें क्या हो रहा है। और जो कोई इसकी निशानदेही करेगा ये उसके खिलाफ केस बनाएंगे, कहीं FBR को, कहीं FIA को, इन तमाम इदारों को आप देखेंगे ये इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जब आपके पास दिखाने को कुछ नहीं होता, आप आए बुखला गए कि अच्छा हमने तो जो कहा था हम तो कर नहीं पा रहे, या जिस मकसद के लिए हम आए थे वो तो हम कर रहे हैं। बेटे को बना लिया जनाब वज़ीर आला, पाकिस्तान की तारीख में ये हो गया। वालिद साहब जो है वज़ीर आज़म बन गए, ठीक है। भाई को लाना है, मरियम साहबा जिस तरह से आप देख लें उनके रिलीफ होने हैं, नैब को कंट्रोल करना है, जो उन्होंने कहा ओवरसीज से वोट दाखिल लेना है वो सब करना है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए कुछ तो हमें दिखानी परफॉर्मेंस, वो है नहीं। अब जो भी इस पर साफी बात करेगा उसके ऊपर, और ये हथकंडा होता है। ताकत में आकर हमेशा बड़ा आसान होता है कि जनाब आवाज दबा दी जाए, कोई भी बोले उसको पकड़ लो, केस बना दो, इसके धक्के खाने पड़ेंगे, ये खोल देंगे वो खोल देंगे। ये कभी चला नहीं है पाकिस्तान में, आप देख लीजिए, ना ही दुनिया में। अब दुनिया कहाँ पहुंच गई आप देखिए, दुनिया जनाब इलॉन मस्क, दुनिया का अमीर जनाब, वो ट्विटर को जनाब खरीद रहा है कि जनाब फ्री स्पीच के लिए और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए। हम कहाँ बैठे हैं जनाब, हम जो रही सही कसर है उसको भी खत्म कर देते हैं, सारा कुछ बंद कर दे जनाब, कोई बंदा कोई बात ना करे। अगर साफी आपको कोई शख्स आपको नहीं बताएगा आप कहाँ गलत कर रहे हैं, कहाँ ठीक कर सकते हैं, वो रिपोर्ट नहीं करेगा,
तो आप ना सिर्फ इस मुल्क का, इस रियासत का नुकसान करेंगे, आपका भी नुकसान होगा। फिर इसीलिए फिर फिरौनियत आ जाती है, आप फिरौन बन जाते हैं, आपको लगता है हम जो मर्जी करते हैं, कुछ भी नहीं है। आपके इर्द गिर्द तो सिर्फ खुशामदी होने, आपकी पार्टी में कोई और करीब आएगा, आपने कोई नाकद होगा, कोई आपको बताएगा कि आप सही क्या कह रहे हैं, गलत क्या कह रहे हैं। वो तो कहेंगे जनाब जो आपने कर दी कमाल, ये सब महंगाई का जो कह रहे हैं झूठ है, मियां साहब आप कमाल हैं, ये आप जो डैम का कह रहे थे ये आप 7 महीने में बना सकते हैं। आप जनाब जो कर, और जो बंदा इनको कोई सही दिखाएगा उसके खिलाफ केस बना दे। यही समीर साहब के साथ हो रहा है। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, इस्लामाबाद के अंदर आप मौजूद हैं, शहर इक़्तिदार है, वहाँ पर फैसले करने वाले लोग मौजूद हैं। अब ये चीज़ तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि इस तरह की हरकतों से कभी भी कोई हुकूमत सही नहीं कर पाती, ख़ास तौर पे अपने लिए गलत फैसले ही हुए। इससे पहले भी जब भी सहाफ़ियों पर चैनल्स के हवाले से उनकी ज़ुबान बंदी की कोशिश की गई है, उसके रिजल्ट जो हैं वो गलत ही निकले हैं, हुकूमत के हक़ में कभी भी नहीं निकले हैं। तो इस हवाले से इस्लामाबाद में कोई हुकूमती एहलकारों को, हुकूमती नुमाइंदगान को बताता है कि आप ये जो हरकतें कर रहे हैं ये ना करें? बिल्कुल इनको बताया जाता है। कल एहतजाज भी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने हुआ और इस हवाले से RIUJ रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, नेशनल प्रेस क्लब और सहाफ़ी बरादरी ने एहतजाज किया और ये हुकूमत को पैगाम दिया कि इस तरह के नोटिस जो हैं वो इल्लीगल हैं, गैर कानूनी तौर पे आप किसी भी सहाफ़ी को हरासा नहीं कर सकते। और अगर आपका ये सिलसिला इसी तरह आपने जारी रखा तो हमारे पास भी कई ऑप्शंस मौजूद हैं, जिनमें कानूनी ऑप्शंस के साथ साथ हाई कोर्ट से रजू आज मोहतरमा वालदा साहबा ने, समी साहब की, उन्होंने वहाँ पे कर लिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया है कि उनके बेटे को हरासा ना किया जाए। और इस हवाले से जो अभी अजहर सदीक साहब बात कर रहे थे कि पैका ऑर्डिनेंस जो है उसका सेक्शन 20 के तहत ये नोटिस जारी किए गए हैं, जब एक कानून ही मौजूद नहीं है। इस वक्त तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया है, उसको कंट्राडिक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन उसको कहा है कि ये बुनियादी आइनी हकूक़ से मुतासर है और ये उसको ये डैमेज कर रहा है। तो इस तरह की सूरत हाल में कैसे उसका कानून का सहारा लेकर इस तरह के नोटिस जारी किए जा सकते हैं। तो ये उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही इस जो नोटिस है इसी को वो फारग कर देगी और ये नौबत नहीं आएगी कि समी इब्राहिम जो है उन्हें FIA के सामने पेश होना पड़े, क्योंकि कोई लॉलेसनेस जो है ना किसी भी हवाले से, किसी भी माशरे में, हम तो हमेशा यही बात करते आए हैं, आज़ादी इज़हार राय की बात की है, लॉलेसनेस के हवाले से हम बात करते हैं कि यहाँ पे कानून आइन के मुताबिक जो हकूक़ आइन वदियत करता है शहरियों को वो दिए जाएँ और शहरी जो हैं वो ऐसे जो उनके हकूक़ हैं अगर उनको मुतासर करे कोई भी शख्स तो वो इस रेमडी के लिए अदालतों में जा सकते हैं, वहाँ पे बताया जा सकता है। FIA ने इससे पहले भी गुज़िश्ता दौरे हुकूमत खान साहब का उस वक्त भी बहुत सारे सहाफ़ियों पर इसी तरह की FIR, इस तरह के नोटिस और उनके घरों पे आना, तो ये सिलसिला उस वक्त भी था। ये इस तरह का फाशिज़म हर गवर्नमेंट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके नताइज जो हैं वो गलत हमेशा निकले हैं और हमेशा सहाफ़ियों को अल्लाह की ज़ात ने सुरखरू किया है। हुकूमत के हक़ में कभी भी ये नताइज नहीं निकले हैं, इसके बावजूद जो है आने वाली हुकूमतें हैं वो सीखने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब आपके वक्त का, मुर्तज़ा साहब आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। उसामा गाजी साहब आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मुल्की मईशत के हवाले से बात करेंगे। बहुत दावे किए गए थे कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो नाअहल है, ना तजर्बाकार है, इसीलिए इनसे मईशत संभाली नहीं जा रही है। अब तजर्बाकार लोग मौजूद हैं लेकिन जो नताइज हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। स्टॉक मार्केट आज क्रैश कर चुकी है, डॉलर की बात की जाए 188 तक पहुंच चुका है। आम जो अशिया ज़रूरिया हैं उनकी कीमतें कहां पर हैं वो हर किसी को पता है। इस हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।